आरपीएन सिंह साहब, जाति धर्म से ऊपर उठकर वो कल्याण लोकहित में फैसले ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये सर, एक साल पहले मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आज पूछ रही हूँ कि ये क्रम क्या आप बदलना चाहते हैं, रोजी रोटी और राम का? क्योंकि अब तो आपकी पार्टी में सर बात गोत्र तक आ चुकी है। देखिए, हमने जो भी चुनाव हुए हैं मुद्दों पर रखे, बेरोजगारी हो, किसानों के मुद्दा हो, भ्रष्टाचार हो, पर भगवान राम से ही शुरू करते हैं। अंजना जी, 4.5 साल बीत गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो भगवान राम और राम मंदिर उनको याद आते हैं। इस दिवाली में उन्होंने कहा, एक दिया आप राम भगवान के लिए अपने घर पे अवश्य जलाइएगा। तो पिछले साल क्या दिवाली नहीं थी? तब दिया राम भगवान के लिए नहीं जल रहा था? उससे एक साल पहले पर साल उसमें भी क्या दिया राम भगवान के लिए नहीं जलाया जा रहा था? भगवान राम और राम मंदिर, जब जब चुनाव उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब जब 30 सालों से जब जब इलेक्शन आते हैं तो इनको भगवान राम और राम मंदिर याद आता है। पर जो विश्वासघात बेरोजगारों से, किसानों से, नौजवानों से, दुकानदारों से विश्वासघात करता है, उनको भगवान राम भी माफ नहीं करेंगे। जहां तक विकास की आपने विकास की बात की, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने एक दिन के अंदर, आपने देखा कि कल शपथ लिए कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश का, और 5 घंटे के अंदर उन्होंने किसान का लोन माफ कर दिया। आपने देखा कि बघेल साहब जो हमारे मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ में, उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि 10 दिनों में हम लोन माफ करेंगे। उन्होंने भी कल घोषणा करके, और एमएसपी जो धान की थी 1700 से 2500 रुपए करवा दी। ये किसानों को योगदान है। 15 लाख रुपए क्या आपके खाते में आए? क्या हम आपके दर्शकों के खाते में आए? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी। आपने कहा कि चौकीदार, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, चौकीदार हूं। परंतु चौकीदार क्या है? आपके दर्शक अपने अपने जहां देख रहे हैं वो कह रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम की बात माननीय महेश शर्मा जी ने करी। गरीबों को आपने गैस के सिलेंडर बांटे। मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुका हूं। गांव में पहले बार अगर कहीं गैस की एजेंसी खुली, हजारों की संख्या में हमने गैस खोलने का काम किया और 500 रुपए सिलेंडर मिलता था। परंतु आज जिसने गैस कनेक्शन ले लिया, जो गरीब के यहां गैस का सिलेंडर है, उसको वो रीफिल नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि 1000 रुपए गैस का सिलेंडर का दाम हो गया है। उस पे बैठने का काम करते हैं और कमरे में बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको रीफिल करने के लिए आम आदमी के पास पैसे नहीं है। योजना तमाम बात महेश शर्मा जी ने कहा कि हम करोड़पति के लिए काम नहीं करते हैं, इस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम नहीं करते हैं। जनता जानती है कि लोन आप किसका माफ करते हैं, और ये सरकार 15-20 उद्योगपतियों को छोड़कर कोई काम नहीं करती है। आज क्यों नहीं वोट मांगते हैं कि नोटबंदी पे ये सरकार क्यों नहीं वोट मांगती है कि जो भ्रष्टाचार समाप्त कर देगी, जो नक्सलवाद खत्म कर देगी, जो आतंकवाद खत्म कर देगी? क्या हुआ नोटबंदी की वजह से इस देश में? आप भी जानते हैं और देश भी जानता है।